हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम विभांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, अभी हमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज भवन के बाद यहाँ पर इस समय यूपीपीएससी 2024 का इंटरव्यू चला है। कैंडिडेट्स अपना इंटरव्यू देके बाहर निकल रहे हैं। चलिए इनसे जानते हैं क्या इंटरव्यू में सवाल वगैरह पूछे गए। बस आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो इंटरव्यू कैसा रहा? सही रहा भैया, अच्छा रहा। आपका नाम और एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा? मेरा नाम राजेश्वर सिंह है, मेरठ से रहने वाला हूँ और मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी हंसराज कॉलेज से केमिस्ट्री ऑनर्स करा हुआ है। यूपीपीएससी के लिए आपका ये कौन सा अटेम्प्ट है? दूसरा। दूसरा अटेम्प्ट। थोड़ा आप इंटरव्यू का प्रोसेस बताएंगे। जब आपने गेट से एंट्री ली तो क्या प्रोसेस रहा? सबसे पहले तो गेट से एंट्री ली, सबको ग्रीटिंग दी, फिर सबने बैठने को बोला, तो उसके बाद फिर क्वेश्चनिंग चालू हो गई। अच्छा, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया? पहला मेनली बैकग्राउंड से क्वेश्चन पूछा, तो पहला बैकग्राउंड से पूछा कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले मेरठ, तो उसके बारे में बताइए। तो उसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस पूछा था, तो मेरठ का वही। अच्छा, आप जैसे आपका इंट्रोडक्शन वगैरह स्टार्टिंग पूछा जाता है या फिर जनरल कोई भी सवाल हो पूछा? नहीं, वो बोलते हैं पहले कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए, पर्सनल इन्फॉर्मेशन रिवील करें बिना। तो सबसे पहले ऐसे स्टार्ट हुआ था। कोई क्वेश्चन आपको और याद आ रहा हो तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। बेसिकली हाँ, जी के बेस्ड क्वेश्चन कम थे, लेकिन सिचुएशनल क्वेश्चन ज्यादा थे और बैकग्राउंड से रिलेटेड ज्यादा थे। जैसे मैं केमिस्ट्री का हूँ, तो मुझसे पूछा गया कि आप बताइए ऐसे कौन से बिल्डिंग में सबसे ज्यादा जो केमिकल से यूज होते हैं, ये सब पूछा गया है। और मैं हंसराज कॉलेज से हूँ, तो उनके जो फाउंडर है महात्मा हंसराज, उनके बारे में पूछा गया है। तो उनसे रिलेटेड जो डीएवी मूवमेंट है उसके बारे में। तो बेसिकली बैकग्राउंड पे ज्यादा इम्फेसिस है। अच्छा, जो सिचुएशन बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे वो आप थोड़ा बताएं, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए? एक तो डिजास्टर रिलेटेड पूछा गया कि लोग नाव में डूब गए तो आप क्या करेंगे। और कुंभ कुंभ के बारे में पूछा गया था, कुंभ का सिग्निफिकेंस और तहसील के डेवलपमेंट और जिले के डेवलपमेंट में आप क्या करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो आपको लग रहा है जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए, जो आपने जवाब दिया, बोर्ड में सेटिस्फाई लग रहा है? मैं जिस टाइप की कंडीशन में मैंने उनके चेहरे कोशिश को तो देख करी। हाँ, मतलब ठीक था। और कोई क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से रिलेटेड या कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड? मुझे तो करंट अफेयर से कुछ पूछा नहीं, सिचुएशन और बैकग्राउंड बेस्ड ही पूछा। हिस्टोरिकल क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन? केमिस्ट्री, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड केमिस्ट्री में। यूपी रिलेटेड कोई क्वेश्चन? म्यूजियम से रिलेटेड पूछा था कि म्यूजियम कुंभ का सिग्निफिकेंस पूछा था और मेरठ की खास बातें पूछी थी। तो ये सब चीजें उसमें पूछी गई। आपका कौन सा अटेम्प्ट आपने बताया? सेकंड। सेकंड अटेम्प्ट। इसके पहले जो आपने अटेम्प्ट दिया था उसमें क्या चीजें रही? प्री नहीं हुआ था मेरा। तो आप पहला अटेम्प्ट में आपका प्री नहीं हुआ, इस बार आप इंटरव्यू तक पहुंचे हैं, तो क्या आपने बदलाव प्रीलिम्स में किया था या फिर आपने मेंस किस तरीके से लिखा था? सबसे पहले तो प्रीलिम्स बेस्ड अप्रोच बदली कि जैसे लोग सोचते हैं कि यूपीएससी देके इसमें सेम ही है, तो ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको थोड़ा अलग से एफर्ट्स डालना पड़ता है। तो जब वो चीज आइडेंटिफाई हुई तो उस चीज पे फोकस किया गया। उसके बाद मेंस में आंसर राइटिंग और डिटेल कवरेज ऑफ सिलेबस की, सिलेबस में कुछ भी छूटे ना। और जब आप एग्जाम दें तो कोशिश ये करें कि सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, जो डिमांड है उसे पूरा करते हैं, क्वेश्चन को ही ना छोड़ें और ना स्पेस छोड़ें। तो मेनली इस चीज पे फोकस। प्रीलिम्स के लिए आपका कोई खास सजेशन कि ये चीजें जरूर करना चाहिए या फिर इन चीजों से बचना चाहिए, कोई चीज अवॉइड? सबसे इंपॉर्टेंट तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि आप उन्हें करिए, एनालिसिस करिए, उस हिसाब से अपने सोर्सेज डिटरमाइन करिए, सोर्सेज लिमिटेड रखिए और बस वही रिवाइज करते रहिए। सीरीज वगैरह लगाई थी आपने इस बार? हाँ, थोड़ी बहुत। कितना हेल्पफुल आपके लिए रहा लग रहा है? बेसिकली अगर टेस्ट सीरीज पास्ट ईयर से रिलेटेड है तो वो बिल्कुल हेल्पफुल रहता है। करंट अफेयर के लिए क्या सोर्स आपने रखा था? मैंने वो करंट अफेयर्स के लिए मंथली कंपाइलेशंस कोचिंग्स की आती हैं और कुछ वो प्रीलिम से पहले जो बुक्स आती हैं करंट अफेयर्स के रिलेटेड, उन बुक्स पे रिलाई किया। कोई लास्ट में कोई सजेशन जो छात्र एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि थोड़ा मतलब एग्जाम का प्रोसेस बहुत टफ है, आदमी निराश हो जाता है बीच में, तो आप निराश ना हो, एफर्ट्स करते रहिए। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ना आपको कोई निराशा देगा, खुश देगा, आपके एफर्ट्स काउंट करेंगे। तो राइट माइंडसेट रखिए, एफर्ट्स करते रहिए और बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू।